हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एफजे ग्रामर स्कूल। क्लास है हमारी 3 की, सही, और सब्जेक्ट है हमारा इस्लामिया। सो आज हम पढ़ेंगे झूठ और चोरी से बचना। ओके, बेसिकली है क्या, हम ये पढ़ लेते हैं। झूठ से बचना ऐसी बात जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो झूठ कहलाती है, यानी सही बात छुपाना और उसके बजाय गलत बात कहना झूठ है। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। कुरान मजीद में इससे बचने की तलकीद की गई है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा अब बात कहने से बचो। ओके क्लास, हमें इस बात का हमें बताया गया, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही, अब आ जाइए प्यारे बच्चों, अगर झूठ बोलना छोड़ दिया जाए तो इंसान में से तमाम बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने बहुत सी बुराइयां थीं जिसमें झूठ बोलना भी शामिल था। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा एक अमल बताएं जिससे मेरी तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलना छोड़ दो। उस शख्स ने वादा कर लिया और खुश होकर चला गया कि ये तो बहुत आसान काम है। कुछ अरसे के बाद वो शख्स दोबारा आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ छोड़ने की वजह से मेरी तमाम बुराइयां छूट गईं, क्योंकि जब भी मैं कोई बुराई करने लगता तो मुझे ख्याल आता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इस बुराई के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। लिहाजा इसी फिक्र ने मुझे गुनाहों और बुराइयों से रोके रखा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तमाम बुराइयां ख़त्म हो गईं। ओके क्लास, तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि हमें बुराई से बचना चाहिए, हमें बुराई नहीं करना चाहिए, और हम सारी गुनाहों में बुराई को छोड़ देंगे तो हम खुद ब खुद अच्छे इंसान बन सकते हैं। ओके क्लास, अब आ जाइए दूसरा, चोरी। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, हमें भी चाहिए कि हम आज से ये अहद कर लें कि हमेशा सच बोलेंगे और झूठ से बचेंगे। ऐसा करने से हमारी तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। ओके क्लास, अब आ जाइए चोरी से बचना। किसी की कोई चीज़ बगैर इजाज़त ले लेना चोरी कहलाती है। किसी की भी आप कोई चीज़ उठा लें या कुछ कर लें, अब जैसे ये पेंसिल है, अगर आपने किसी बच्चे की पेंसिल ले ली उससे बगैर पूछे तो ये आपकी चोरी कहलाएगी। अगर आप उससे इजाज़त ले लेंगे फिर अगर कोई चीज़ उससे लेते हैं तो वो आपकी चोरी नहीं कहलाएगी, लेकिन अगर आप उससे बगैर पूछे कोई चीज़ ले लें तो वो आपकी चोरी में शामिल होगी। चोरी करना बहुत बुरा काम है। इससे माशरे में बेचैनी पैदा होती है और एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहता। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में एक इज्जतदार घराने की एक औरत ने चोरी की। जब ये मुकदमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ और इल्जाम साबित हो गया तो हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी कानून के मुताबिक इस औरत का हाथ काटने का हुक्म दिया। चुनाचा चंद बाअसर लोगों ने इस औरत की सिफारिश की ताकि वो इस सजा से बच जाए। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको पता है ना, गुनाह चोरी करना इतना बड़ा गुनाह है कि आप एक हाथ कट जाए आपका। तो आप देखिए, हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि जब उनका कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसे सजा नहीं दी जाती थी। अल्लाह ताला गवाह है कि अगर मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। मतलब चोरी करना इतना बड़ा गुनाह है। सही क्लास, इस्लाम में चोरी करने का इस्लाम में चोरी करने को सख्त नापसंद किया गया है। चोरी करने से इंसान मेहनत करने का आदी नहीं रहता। चोरी करने वाले की कोई इज्जत नहीं रहती, जिससे उसके घर वाले भी बदनाम हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम कोई भी चीज़
मालिक की इजाजत के बगैर ना लें, और अगर कहीं कोई चीज पड़ी हुई मिल जाए तो वो चीज फौरन उसके मालिक तक पहुंचा दें। ओके क्लास, बेसिकली हमने आज क्या पढ़ा? चोरी के बारे में, कि हमें किसी के बगैर इजाजत चोरी की कोई चीज नहीं उठानी चाहिए, और अगर उठा भी लें तो उसको मालिक को दे दें, अपने पास नहीं रखें, वो आपकी किस्मत कहलाएगी चोरी में। और आपको पता है चोरी का कितना बड़ा गुनाह है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं वो चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता, इस चीज का हुक्म देता। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो बेसिकली हमने आज चोरी से बचना एंड झूठ बोलने से बचने की आज हमने एक्सप्लेनेशन कर ली, रीडिंग कर ली। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सही क्लास, एक्सरसाइज में हम 1 नहीं करेंगे, 2 नहीं करेंगे, 3 करते हैं। कौन सा अमल करने से हमारी तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। तो बेसिकली हमें पता है हम कैसे करते हैं, हमने पीछे प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। सवाल इसमें से लिखेंगे आप एंड देन जवाब इसमें से। सवाल ये वाला है, कौन सा अमल करने से हमारी तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। ये वाला आपको नहीं करना, ये वाला नहीं करना। थर्ड देख लीजिए, हमें भी चाहिए कि हम आज से ये अहद कर लें कि हमेशा सच बोलेंगे और झूठ से बचेंगे। ऐसा करने से हमारी तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, हमें भी चाहिए कि हम आज से ये अहद कर लें कि हमेशा सच बोलेंगे और झूठ से बचेंगे। ऐसा करने से हमारी तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। ओके क्लास, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास आ गया खाली जगह। झूठ डैश कहने से बचो, झूठ बात कहने से बचो। झूठ तमाम बुराइयों की डैश है, क्या है? जड़ है। हमेशा डैश बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, चोरी करना बहुत डैश काम है, बहुत बुरा काम है। चोरी करने से इंसान डैश का आदी नहीं रहता, मेहनत का आदी नहीं रहता। जब उसको आदत हो जाती है चोरी करने की तो वो मेहनत का आदी नहीं रहता। ओके क्लास, तो अब देख लीजिए, ये आपने होमवर्क करना है, एमसीक्यूज। ये आपका होमवर्क है, एमसीक्यूज। सही, एमसीक्यूज आप होमवर्क करेंगे एंड देन अब मैं आपको जो करा रही हूँ वो है ज़हनी खाका। हम अब करेंगे क्या? ज़हनी खाका। ओके क्लास, ये देख लीजिए, यहाँ ज़हनी खाका आपको गिवन है। मैं एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, और जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही कलरफुल से आपको बनाना है। मैंने पेंसिल, पेन और पॉइंटर से बनाया, लेकिन आप लोग पेंसिल के साथ कलर भी यूज कर सकते हैं। और साफ काम करिएगा। हमने बीच में लिखा जो हमारे चैप्टर का नाम था, झूठ और चोरी से बचना। फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, झूठी बात कहने से बचो। फर्स्ट पॉइंट है इसका, झूठी बात कहने से बचो। झूठी बात कहने से बचो, फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड देख लीजिए, अल्लाह ताला गवाह है कि अगर मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला भी चोरी करती तो मैं इसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अल्लाह ताला गवाह है कि अगर मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। थर्ड देख लीजिए, अगर झूठ बोलना छोड़ दिया जाए तो इंसान में से तमाम बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। अगर झूठ बोलना छोड़ दिया जाए तो इंसान में से तमाम बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। 1 2 3 3 पॉइंट्स हो गए। अब हम 4 देख लेते हैं। ऐसी बात जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो झूठ कहलाती है। ऐसी बात जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो तो वो क्या कहलाती है? झूठ कहलाती है। 5 पॉइंट देख लीजिए, किसी की कोई चीज बगैर इजाजत के लेना चोरी कहलाती है। किसी की कोई चीज बगैर इजाजत के लेना चोरी कहलाती है। 6 पॉइंट देख लीजिए, लास्ट, इस्लाम में चोरी करने को सख्त नापसंद किया गया है।
इस्लाम में चोरी करने को सख्त नापसंद किया गया है। ओके क्लास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं इसके। जहनी खाका ही आपका और कलरफुल सा बनाइएगा। हमने एक सवाल किया, उसके बाद जहनी खाका, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज। सही क्लास, यहाँ तक सबका हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।